अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। स्टार्ट ए न्यू व्लॉग। वी आर ऑन आवर वे टू मदीना शरीफ और बस बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है और इतनी दिल में ऐसे एक्साइटमेंट है और थोड़ी सी नर्वसनेस है और बस लम्हा मेरा उम्रा कबूल करें और इतनी देर बाद मैं जा रही हूँ। अच्छा जी, ये हम पहुंच गए मदीना और ये हैं ओहद की पहाड़ियाँ। इन पर ये लाइट्स डाल के इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट क्रिएट किया हुआ है। और ये है जी मस्जिद नबवी और यहाँ पर इसका सहन देखकर बड़ा ही दिल को सुकून मिलता है। ये छतरियाँ जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। ये मैं लाइन में लगी हुई थी क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी रोज़े रसूल की और बहुत रश था और काफ़ी लंबी लाइन थी। फिर अंदर पहुँचे और अंदर भी काफ़ी चलना था और फिर पहुँच गए हम रोज़ा शरीफ पे। यहाँ पर मैंने दिल भर के अपनी दुआएं मांगी, नफल पढ़े, इबादत की और ऐसे रोने निकले ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बिल्कुल रोज़ा शरीफ के पास मुझे जगह मिल गई और मतलब दिल जो है ना बहुत ही पा हो जाता है, जिसको कहते हैं ना ग्रीन सब्ज़ गुंबद देख के तो बहुत ही दिल को सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह, क्या हसीन मौसम है। मेरी आंखें मत देखें, आंसू ही नहीं रुके मेरे। बारिश हो रही है, मैं मस्जिद नबवी में हूँ और बस दिल जो है ना इस वक्त भरा हुआ है। आपको बता नहीं सकती मैं इस वक्त क्या हाल है मेरा। और अभी मैं रोज़ा रसूल से होकर आई हूँ। बस, और मैं इतनी देर से क्यों आई हूँ मैं ये कह रही हूँ अपने आप को। और ये देखें बारिश शुरू हो गई, बहुत ही ठंडा और हवादार मौसम हो गया, बहुत ही सुकून मिला। फिर उसके बाद हम लोग सो गए। उठकर ये फजर के मनाजिर हैं, फजर पढ़ने हम लोग गए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे। आज जो है ना हमारा अगला दिन है। दिस इज़ ऑफिशियली आवर फर्स्ट होल डे। हम यहाँ पर ज़्यादा देर के लिए नहीं हैं, वी जस्ट हेयर फॉर कल का दिन थे, आज पूरा दिन है और कल हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह मक्का शरीफ। और हम लोग सुबह फजर पढ़ने गए थे और वहाँ से हम लोग वापस आ गए और फिर आकर थोड़ी देर सो गए बिकॉज़ हम लोग कल सिर्फ 2 घंटे सोए। रात को लेट में ज़ियारत करने गई थी और रोज़ा शरीफ की ज़ियारत मतलब एक ओवरवेलमिंग सा एक्सपीरियंस था। तो पिन जो है ना ये मुझसे मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरे से हिजाब संभाला नहीं जा रहा। जब मैं पिन लगा लेती हूँ ना तो ठीक रहता है। और मौसम इतना अच्छा है, इट इज़ स्लाइटली कोल्ड और ठंड ठंड है। और कल जो है हम लोग अभी मैं ज़ियारत करके आई थी तो बारिश होने शुरू हो गई तो मेरे हाथ बहुत ड्राई हो रहे हैं, मुझे साथ साथ लोशन भी कुछ लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको अपना अबाया भी दिखा दूँ। दिस इज़ सो नाइस। This is from Modesty by Q and it is a beautiful chocolate brown color। और इसके साथ मैंने तो अपनी ट्रैक पैंट्स पहनी है चॉकलेट ब्राउन मैचिंग। मैंने कहा नीचे मैचिंग है तो मैचिंग पहन लेते हैं। और ये थोड़ा सा थिकर मटेरियल है एंड स्टिचिंग जो है मुझे बड़ी ही मज़ेदार लगी है। सो या दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। और ज़रा हमें आदत नहीं होती है स्कार्फ की, बट मैं थोड़ा सा स्ट्रगल करती हूँ। मेरा हिलता जुलता रहता है स्कार्फ, बट या आई थिंक ये नहीं हिलेगा। सो ये है जी अपडेट। इधर इतनी ज़्यादा ड्राइनेस मुझे हो गई है हाथों में भी पाँव में भी कि यू नो लिप्स ड्राई हैं। लिप्स पे भी कुछ लगा लेते हैं, कोई हाइड्रेटिंग सा लिप ग्लॉस हो। ओके
और या अभी हम जा रहे हैं ज़ोहर पढ़ने। ऑलमोस्ट टाइम हो गया है ज़ोहर का। तो ये पिन्स जो है ना, ये मैंने उधर से पाकिस्तान से ही ली थी। सो दिस कम इन लाइक रियली हैंडी। आपकी कब आया हिलता नहीं है। और मुझे यहाँ से भी ये तंग करता है तो मैं इधर भी एक लगा ही लेती हूँ, क्योंकि पीछे गिर जाता है फिर मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे सारी संभालती हैं। तो इसको इकट्ठा इधर कर देते हैं। अब नहीं हिलेगा। तो ये भी मैंने पाकिस्तान से लिया था। इट्स नॉट लाइक वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड। और वज़ू मैंने कर लिया है, खाना नाश्ता कर लिया है। हम लोग फजर पढ़ने गए और फिर उसके बाद क्योंकि हम 2 घंटे खाली सो गए थे, रात को लेट आई थी ज़ियारत करके। फिर उसके बाद हम भूख सख्त लगी हुई थी और इतने देर हो गई थी क्योंकि खाना ही नहीं कुछ मिल रहा था। तो तकरीबन हमने 1 बजे खाना खाया, होटल आए, 2 बजे तक सो गए, 4 साढ़े 4 फिर उठ गए फजर के लिए। फिर हम लोग गए और जाके फजर पढ़ी। बहुत ही मज़ा आया, बड़ा ही अच्छा लगा। क्या ज़बरदस्त एक सफ़ें बंधी होती हैं नमाज के लिए। सब एक बहुत ही ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हम लोग देखो किस दौड़ में लगे हुए हैं और यहाँ पे लोग, हमारी असल क्या है, हमारा इस दुनिया में हमारा काम क्या है और हम किस तरफ लगे हुए। तो ये है जी मेरी अभी की अपडेट। अभी हम लोग जाएंगे, हमारे होटल के बिल्कुल सामने हरम का गेट है, तो हम लोग बस लिफ्ट से नीचे जाते हैं। शुक्र है बहुत ज़्यादा लिफ्ट चेंज नहीं करनी। लास्ट टाइम जब मैं आई थी मामा वगैरह के साथ तो हम इसी होटल में ठहरे थे, लेकिन वो टावर ज़रा दूसरा था तो उसकी वजह से ना ज़रा देर लगती थी पहुंचने में। अब चलते हैं, सब जा रहे हैं हरम की तरफ। टाइम हो गया आमिर, तो अब हम चलते हैं। इस कैमरे को मैं लेके कहीं नहीं जा सकती, ये आप लोगों को होटल में आके मैं अपडेट देती हूँ। तो या अगर मैं शाम को की निकली तो फिर मैं ये कैमरा निकालूंगी, बट आई ट्राई टू फिल्म अ फ्यू क्लिप्स फ्रॉम माई फ़ोन। वो मैं इंसर्ट करती रहूँगी बीच बीच में। मैं लेने आई हूँ अब कॉफ़ी, आइस्ड कॉफ़ी, बिकॉज बाहर बहुत गर्मी लग रही है। पहले सुबह ठंड लग रही थी, अब गर्मी हो गई। गाइस हम लोगों ने पढ़ ली है नमाज अब इशा की भी, और आई वाज हियर फ्रॉम मगरिब टिल इशा। और अब जो है ना आई एम गोना गो आउट टू आमिर की जो है, माय हस्बैंड ही हैड हिज रोज़ाज अपॉइंटमेंट, और वो मैं देखती हूँ कि वेयर ही इज़। वो 6 बजे थी मगरिब के बाद, मैं मगरिब पे आ गई थी और अब इशा पढ़ी है और अब हम जा रहे हैं ज़ियारतों पे। वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ लेके जाऊँगी, बट आई विल मिस दीज सीन्स। तो अच्छा जी, ये हम लोग आ गए ज़ियारतों पे। सबसे पहले हम लोग पहुँचे ओहद की पहाड़ी पे। ये ओहद का पहाड़ है लेफ़्ट साइड पर, और ये मस्जिद जो है ना ये शहदा की याद में बनाई गई है, और यहाँ पर शॉप्स वगैरह भी थी और बहुत से लोग आए हुए थे। अच्छा जी गाइस, तो अब हम आए हैं यहाँ पर, मैं आ चुकी हूँ पहले। ये ओहद का मकाम है और यहाँ पर ये ओहद की पहाड़ी है जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था सहाबा कराम को कि आपने पहाड़ी पे ही मुकीम रहना है, पर लेकिन उन्होंने जगह छोड़ दी थी और खालिद बिन वलीद पीछे से आ गया, और जो शहदा हुए थे उनकी याद में ये मस्जिद है। और ये है वो ओहद की पहाड़ी, उस याद में इन्होंने थोड़ा सा रखा हुआ है बेबी। और अच्छा जी, ये है जी हज़रत हमज़ा की ये कब्र है, और ये बाकी जो 4 दीवारी है इसमें बाकी भी शहदा की यहाँ पर कब्रें हैं।
अच्छा जी, सो ये है जी मस्जिद क़िबलतैन, जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाज़िल हुई थी और क़िबला की डायरेक्शन जो है उस वक़्त उन्होंने चेंज कर दी थी। और अभी मैं आपको अंदर से जाके दिखाती हूँ। वहाँ पर जब आप एंटर होते हैं तो एक निशान लगा हुआ है जहाँ पर पहले जिस डायरेक्शन में वो पढ़ रहे थे नमाज, और फिर उसके बाद तो अब ये नॉर्मल मस्जिद है, यहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैं आपको जाकर दिखाती हूँ अभी। गाइस, तो ये आए हैं हम लोग मस्जिद कुबा में, और यहाँ पर कहते हैं आप 2 नफल पढ़ें, आपको उम्रे जितना सवाब मिलता है। मैं आपकी कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, मैं आपसे सिर्फ वो शेयर कर रही हूँ जो मुझे पता है। बट यहाँ पर मैंने पहले भी पढ़ी हुई है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। अच्छा जी गाइस, अगर आप लोगों को पाकिस्तानी फूड खाना है जो कि मस्जिद नबी के पास हो, दूर ना जाना पड़े, तो ये एक रेस्टोरेंट है जैतून, यहाँ पर हम लोग आए हैं और इस वक्त टाइम है 11 बजने वाले हैं और अभी भी यहाँ पे इतना रश है जिसकी बात। तो हमारे साथ अक्सर ये होता है कि वो खाना भी आ जाए। कल भी ये हुआ था कि हम बहुत लेट हो गए थे, तो अभी जी खाना दिखाते हैं आपको। हमने मंगाई चिकन कढ़ाई, साथ सलाद, रायता, साथ रोटी, साथ बीफ कबाब। अच्छा जी, ये है अगला दिन और ये हम सुबह सुबह जो है ना फजर की नमाज़ के लिए जा रहे थे, और ये देखें आप कितनी ढेरों तादाद में लोग जो है रश कर रहे होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, जो कि बहुत ही एक ज़बरदस्त फीलिंग होती है मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ना। और ये एक एक्सपीरियंस ही और होता है, आपके दिल को ऐसा सुकून मिलता है ना जाकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का, और स्पेशली मस्जिद नबवी में। तो ये हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं क्योंकि फिर जगह जो है ना इतनी जल्दी जाने पर भी आपको जगह मुश्किल से अंदर मिलती है। मुझे अनफॉर्चुनेटली ज़रा बाहर ही मिली थी, तो क्योंकि मैं लेट हो गई थी, पर लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ अज़ान का जो उधर समा होता है ना, वो कमाल होता है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो है हम लोग निकल रहे हैं मदीने से मक्का शरीफ की तरफ। आज रात को हम लोग उम्रा करेंगे। यहाँ से तकरीबन कोई 3 से 3.5 घंटे का सफ़र है। रास्ते में मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास ये कैमरा होगा, वरना छोटा बैग होता है मेरे पास, तो उसमें मैं फ़ोन से जितना रिकॉर्ड कर सकती हूँ उतना रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि फ़ोन में इतनी मेमोरी जो है ना मेरी नहीं अवेलेबल है। तो अभी जो है मैंने ज़ोहर पढ़ी है, वज़ू किया है, और आज ज़ोहर मैंने मस्जिद में नहीं जाके पढ़ सकी क्योंकि फ़टाफ़ट मुझे तैयारी करनी थी, एहराम बांधना है, और यहाँ से नियत करके नियत तो हम लोग करेंगे उधर से, लेकिन एहराम यहाँ से पहन कर जाएंगे और पैकिंग करनी है साथ साथ। तो थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं। आमिर गया मस्जिद ज़ोहर पढ़ने के लिए, मैंने अभी ऊपर ही पढ़ ली है, और जाना मैं चाहती थी नीचे, पर लेकिन टाइम ही नहीं है, बिकॉज
हमारी गाड़ी आने वाली है और फिर हम लोगों ने निकलना है। सो ये है जी अपडेट। मैं जल्दी जल्दी से पैकिंग करती हूँ, सामान रखती हूँ, एंड देन आई विल टॉक टू यू गाइस लेटर। अच्छा जी गाइस, सो अब हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स मक्का। रास्ते में ऐसा खाली प्लेन डेजर्ट एरिया आपको नज़र आता है। कहीं कहीं बीच में बारिश शुरू हो जाती है। क्या सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त मौसम में हम लोग आए हैं। और कभी धूप निकल आती है, कभी बारिश शुरू हो जाती है। और जो उम्रा चेकलिस्ट है वो मैं बाद में वॉइस ओवर करके डालूँगी, जिसमें आप लोगों ने कोई खुशबू वाली चीज़ नहीं लगानी होती, कोई मेकअप नहीं लगाना होता। मेरे पास लिप बाम कोई अनसेंटेड वाला नहीं था, तो माई लिप्स आर लाइक फीलिंग रियली ड्राई। सन ब्लॉक था, सन ब्लॉक मैंने लगा लिया। और अनसेंटेड लिप बाम अगर आप लोगों के पास है तो वो ज़रूर साथ रखें, बिकॉज़ इतना ड्राई एरिया है, डेजर्ट ऑब्वियसली, तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो या ये है जी सिचुएशन। और अभी भाई देखो फिर धूप बादल आ गए और कहीं कहीं बारिश शुरू हो जाती है, ये कहीं पर ग्रीनरी आ जाती है। और मैं साथ साथ लबैक पढ़ती जा रही हूँ और दिल में एक एक्साइटमेंट है, हल्का सा खौफ है, हल्का सा नहीं, मेरे को मिक्स्ड सी फीलिंग्स हैं। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो बिल्कुल भूल गई कि मैंने दुआ क्या मांगनी। बस खाना कबा को देखकर, कहते हैं ना पहली नज़र जो आपकी पड़े वो आपकी दुआ कबूलियत का टाइम होता है। देख के बस सिर्फ मग़फ़िरत मांगने को दिल करता है, माफ़ी मांगने को दिल करता है। ग्रैंडियर देख के वो आप ओवरवेलम हो जाते हैं और आपको खौफ आ जाता है। जो आप छोटी छोटी दुआएं अपनी लेके गए हुए होते हैं साथ, जो दिल में रखी हुई होती है, वो सब भूल जाती हैं और मग़फ़िरत का सिर्फ मांगने को दिल करता है। अभी भी मैंने एक लिस्ट बनाई हुई अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, माँ बाप, बहन भाइयों सब के लिए। तो अल्लाह मियाँ बस मेरा उम्रा कबूल करें और मैं आसानी से कर सकूं, और कोई गलती हो तो वो अल्लाह मियाँ माफ़ कर दें। और मैं बार बार एक बात कर रही हूँ कि मैं अपनी चेकलिस्ट, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे कोई कमेंट्स में ना कहें आपने ये गलत किया है या आप ऐसे नहीं तो वैसे करना चाहिए। मैं जितनी मेरी नॉलेज है और जितना मैं रीड अप कर रही हूँ, मैं उसके हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ लोकल लोग होते हैं ना जो लोकल गाड़ियाँ चलाते हैं, इन्होंने भी ना काफ़ी कुछ ख़राब कर दिया है। जी गाइस, तो अब इस वक्त हैं हम मीकात के मुकाम पर और यहाँ पर मस्जिद में 2 नफल पढ़ेंगे, नियत करेंगे, ihram पहन लिया हुआ है और फिर हम लोग अपने सफ़र पर रवाना हो जाएंगे मक्का मुकरमा की तरफ। चलेंगे, देखेंगे कि अंदर कहाँ जाना है। अच्छा जी, कर ली है हमने उम्रे की नियत और 2 नफल पढ़े हैं और अब मैं जा रही हूँ वापस गाड़ी में और टुवर्ड्स मक्का इंशाल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक। लब्बैक अल्लाहुम्मा
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك ये जी मुझे मौका मिल गया काबा शरीफ को हाथ लगाने का और दुआ मांगने का। और तवाफ़ जो है ये मेरा आखिरी चक्कर था तवाफ़ का, और मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि ये जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, और बाद में जब मैं ये वीडियो देखूं तो मुझे बार बार ये जो लम्हात हैं, ये जो मोमेंट्स हैं, ये मुझे याद रहें। और शुक्र है कि ये मैंने अपने पास ये मेमोरी जो है ना ये अपने पास रख ली अपने फ़ोन में, और अब मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ सिर्फ़ इसलिए ताकि आप लोग भी एक्सपीरियंस कर सकें और अल्लाह मियां आप लोगों को भी अपने घर बुलाएं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग सही कर रहे हैं और तवाफ़ हमने कंप्लीट कर लिया था, और फिर उसके बाद हम लोग आ गए सही करने के लिए। और इतनी ज़्यादा थकावट नहीं हुई, बस थोड़े से पाँव थके पर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कर लिया हमने। और उम्रा करने के बाद हम लोग जा रहे हैं अपने होटल में, और इस वक्त ज़रा भूख भी काफ़ी ज़ोरों से लगी हुई है। और क्योंकि हम ट्रैवल भी करके सारा दिन आए थे, और उम्रा से पहले हम लोगों ने खाना कुछ खाया नहीं था ख़ास, जो कि मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ कि पहले उम्रा से पहले थोड़ा सा कुछ ना कुछ ज़रूर खा लें ताकि आप लोगों में एनर्जी हो और आप पूरी एनर्जी के साथ जो है ना अपना इबादत और अपना उम्रा कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी गाइस, अभी मैंने उम्रा किया है, और आप लोगों के इतने मैसेजेस थे कि हमारे लिए दुआ करें। मैंने इज्तिमाई सबके लिए दुआ कर ली है, और हर एक का नाम दे के शायद ना कर सकी हूँ, बट लेकिन जितने लोगों ने मुझे 100 की तादाद में कोई मैसेजेस आए हुए थे। तो मैंने कहा अल्लाह मियां जो मैं याद रख सकती हूँ और जिनका मैं उसी वक्त जो मैं पढ़ती थी उसी वक्त मैं दुआ कर लेती थी, और जिनका मुझे मैसेज तब आया जब मैं वहाँ से आ गई हूँ, तो अल्लाह मियां उनकी दुआएं भी कबूल करें। डायरेक्ट तो मैं उस वक्त नहीं, क्योंकि हम मदीना से आ गए हुए थे जब जिस वक्त मुझे आप लोगों के मैसेज मैं बाद में पढ़ रही हूँ, पोस्ट भी मैं बाद में कर रही हूँ। तो अच्छा, ये है जी तहज्जुद का टाइम, और यहाँ पर ऐसे अमेजिंग व्यू के साथ बैठकर मैंने जो है अपनी तहज्जुद पढ़ी और दुआ मांगी जो मेरे दिल में था सब। और सुभान अल्लाह, ये बस ये जो खिड़की है ना यहाँ पर बस मेरा दिल करता था मैं तेरी बैठी रहूँ। अच्छा जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उम्रा कर लिया है, और मेरा दिल कर रहा बस मैं इसी जगह पर बैठी रहूँ और ये व्यू देखती रहूँ। नथिंग लाइक इट। हम लोगों ने तवाफ़ किया, इतना रश नहीं था, साइडों से जगह खाली थी, लेकिन बीच में मुझे जगह मिल गई खाना काबा के पास जाने का, पर मैं हजर अस्वद को नहीं हाथ लगा सकी, वहाँ पे बहुत रश था, तो उस जगह पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, ऐसे इतना रश था कंपेयर में। लेकिन ये देखिए आप लोग, दिल कर रहा देखती जाऊँ, इधर बैठ के दुआएं करती जाऊँ। वो लोग कितने लकी हैं जो इधर मक्का मुकरमा में रहते हैं। नहीं, ऐसे लग रहा है मैं कितनी इबादत करूं, इतनी कर भी सक रही हूँ कि नहीं कर सक रही। अल्लाह में मुझे हिम्मत दे और मैं फजर से पहले चली जाऊं। अगर मैं तब चली जाऊं ना तो शायद मुझे हजर अस्वद का चुमना नसीब में हो जाए। देखती रहूँगी मैं, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये फजर पढ़ के मैं वापस आ गई, और बहुत ज़्यादा जो है ना पहले मैं नहीं जा सकी, अनफॉर्चुनेटली आँख नहीं खुली। ये हमने आकर नाश्ता किया, और दिस वाज अराउंड 9 AM, और आकर मैंने
थोड़ा बहुत जो भी मेरे भूख थी वो मैंने खा लिया। ठीक है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज द नेक्स्ट डे। इतनी थकावट, इतनी कमर टूटी हुई थी, सुबह फजर के लिए भी बेयरली उठे और जल्दी जल्दी गए। बाहरी जगह में थी, अंदर से जगह नहीं मिली। आके कमरे में थोड़ी देर हम सो के हमने कहा कुछ थोड़ी देर सो ताकि बाकी पूरे दिन के लिए एनर्जी जो है वो हो हमें। तो अभी हम लोग नाश्ता करने आए हुए हैं और हमारा व्यू बड़ा ज़बरदस्त है। इधर से नीचे हम क्लॉक टावर में ही हैं और यहाँ से नीचे हमारे कमरे से भी जो व्यू है ना माशाल्लाह मैंने कल भी आप लोगों को दिखाया था। तो अभी जो है मैंने नाश्ता किया। नाश्ता ज़्यादा मतलब हो नहीं रहा, मैंने सिर्फ कॉफ़ी पीनी है और मैं वेट कर रही हूँ कॉफ़ी का। अच्छा जी, सो ये था हमारा डे 2 इन मक्का मुकरमा और यहाँ पर मैं अपने नफली तवाफ़ करने के लिए आई थी। और क्योंकि आमिर जो है वो दोबारा उम्रा करने के लिए एहराम बांधने गया था मस्जिद आयशा, और मैंने कहा मैं जो है ना अपने तवाफ़ कर लेती हूँ नफली। और फिर उसके बाद ये मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आई तवाफ़ करने के बाद, और उसके बाद आमिर। अच्छा जी गाइस, सो दिस इज़ आवर लास्ट नाइट इन मक्का और हम लोग अभी खाना खाने आए हैं अपने होटल में ही नीचे। और हालांकि आज शाम को एक टी भी थी वहाँ लाउंज में, टी जब हमने क्योंकि लंच नहीं किया था तो वी डिड हैव सम टी और वो भी कुछ स्नैक्स वगैरह मैंने खा लिए थे। पर लेकिन अब जो है सिंस आमिर वाज रियली हंग्री तो उसने कहा कि चलो कुछ खाना खाते हैं। तो मैं आ तो गई हूँ, इतनी मुझे भूख नहीं है, but yeah, let me show you what the Arabic food serving looks like. What's this? Chicken. सलाद वगैरह सारा कुछ, बहुत कुछ है। चलें प्लेट लेते हैं और कुछ खाने की कोशिश करते हैं। उनका जो टिपिकल खाना है ना वो है मंदी, मुझे बेसिकली लैम लेग और साथ राइस। मुझे तो चावल इतने पसंद नहीं है, बट इट्स नाइस। ये है बीटरूट मुतब्बल, एग प्लांट मुतब्बल, सलाद, साथ hummus, थोड़े से चावल, ये कुछ सैलड सा था तो मैंने साथ रायता, क्रैब सैलड। अच्छा जी गाइस, सो फाइनली वी आर लीविंग मक्का शरीफ और इतनी सैड हो रही हूँ मैं, मुझे लग रहा है मैं कहीं वापस कब आऊँ। थैंक यू। सो
अपना सामान रखवा रहे हैं हम लोग। अभी चेकआउट हमने कर लिया हुआ है और हमारी जो फ़्लाइट है वो जद्दा से है। सो वी आर गोना गो टू जद्दा। यहाँ से 1 घंटा लगेगा हमें जद्दा पहुँचने में और हमारी फ़्लाइट शाम 5:40 की है। तो अभी जो है ना 1 बज गया है। तो बस वी आर इट्स क्रंच टाइम, जल्दी जल्दी बस निकल रहे हैं और याद आएगा मुझे। तो चले जी चलते हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह। ये बैग का मैंने तो 1 मिनट मुझे चेक करने दो। इज एवरीथिंग देयर? मेक श्योर योर लगेज। अच्छा जी, क्या हाल है तो ठीक जी ठीक ठाक है। जाना है जी। नहीं आगे ना हाँ जी, तो कितनी देर में पहुंचेंगे? 1 घंटे में। 1 घंटा लग गया। अच्छा जी, हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और यहाँ पर काफ़ी टाइम से पहुंच गए हम लोग। वी आर ऑलरेडी चेक्ड इन आई थिंक, एक्सक्यूज़ मी, एंड वी आर गोइंग टू जस्ट ड्रॉप आवर लगेज एंड देन प्रॉबेबली ईट समथिंग। हमारा सफ़र जो था घंटे का था, इट वॉज़ दैट फार और हम लोग टाइम पे पहुंच गए। पहले हमारा इरादा था ज़रा जल्दी निकलने का ताकि हम थोड़ा सा जद्दा घूम लेते, पर लेकिन मैंने कहा नहीं, डोंट रिस्क इट, लेट्स जस्ट गो टू द एयरपोर्ट ऑन टाइम। तो वी आर गोना ड्रॉप द लगेज एंड आई विल टॉक टू यू गाइस लेटर। अच्छा जी गाइस, सो अब जो है ना हम लोगों ने चेक इन वगैरह करके अपना लगेज, हैंड कैरी जो आपकी स्कैनिंग वगैरह होती है वो करवा ली हमने। और वी आर सो ग्लैड कि हम कहीं इधर उधर फिरने टुरने नहीं गए, क्योंकि देर हो जानी थी और फिर पैनिक में जो होता है ना, जो एयरपोर्ट आना होता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो ये हुआ है जी अपडेट। और आई ऑल्सो गॉट दिस न्यू बैंगल विच यू गाइज नो आई हैव बीन मीनिंग टू गेट फॉर अ व्हाइल। वाह, माइक उधर रखा हुआ, बात आप लोगों से कर रही हूँ, कैसे बात कर रही हूँ मैं। इधर लाउंज में बैठ के थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे पता है मुझे इतनी नींद आ रही है और इतनी थकावट हो रही है कि मैं प्लेन में बैठूँगी और मैं सो जाऊँगी। और मैं उनको कहूँगी मुझे बिल्कुल कोई ना उठाए प्लीज़, खुदा का वास्ता है, लेट मी स्लीप। जिससे मुझे याद है कि मैंने असर पढ़नी है, असर पढ़ लूँ पहले प्लेन में बैठने से। इज़ 4:15 और 5:40 पे हमने हमारा टेक ऑफ है प्लेन का। सो ये है जी सिचुएशन। और पता नहीं मैंने ये व्लॉग कितना कैसे रिकॉर्ड किया, वापस जाकर आई विल ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ इट। और कुछ मैंने फ़ोन पे रिकॉर्ड किए हैं क्लिप्स, कुछ मैंने इस कैमरे पे रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि जब मैं हरम में जाती थी तो फिर ये कैमरा नहीं लेके जाती थी। एक तो ये बल्कि भी है और मेरे पास बिल्कुल छोटा सा बैग होता था, ये वाला बैग, इसके अंदर सिर्फ मेरा फ़ोन होता था, रूम का की कार्ड होता था, तस्बीह होती थी मेरी, बैटरी पैक, बैटरी चार्जर होता था और वॉलेट होता था अगर कुछ चीज़ मुझे चाहिए होती तो ये इस बैग में वो आ जाता था, ये कैमरा नहीं आता था। तो आई विल ट्राई एंड एडिट this vlog, make it into one cohesive thing or maybe a 2-part thing, I'm not sure, once I transfer all this footage and edit it तो तब मुझे पता चलेगा। So I will end this vlog here and I hope that you guys enjoyed this vlog and I hope that मैं जितनी मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं वो उसमें कुछ गलती ना हो, या कोई अगर कोई गलती कोताही है, मेरे मुँह से कुछ सही वर्ड नहीं निकला तो आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। पर या मुझे इतने मैसेजेस आए, लोगों के ने अपनी दुआएं मुझे भेजी और जिन जिन की मैं पढ़ सकती थी, इम्पॉसिबल था क्योंकि इतने ज़्यादा
हंड्रेड्स की तादाद में मैसेजेस थे, तो अपनी इबादत भी करनी थी। एक दिन था मेरे पास, 1.5 टेक्निकली, तो जितनी हो कि मैं अल्लाह मियाँ तक पहुँचा सकी मैंने पहुँचा दी। जिनकी नाम याद नहीं रहा उनका मैंने कहा साहब टुगेदर एक कंबाइंड दुआ मैंने कर दी। तो आई होप दैट यू गाइज enjoyed this vlog and I will talk to you guys later in another vlog. Until then, take care of yourself, subscribe to my channel, ring the notification bell and comment below what do you think about this vlog. So take care of yourselves. Bye.